सोचो, अगर तुम सीधा आगे बढ़ते जाओ, बिना रुके, बिना मुड़े, क्या तुम कभी यूनिवर्स के अंत तक पहुंच जाओगे? या फिर यूनिवर्स का कोई अंत है ही नहीं? ये सवाल सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, मॉडर्न साइंस का एक सबसे फैसिनेटिंग मिस्ट्री है। आज जो हम यूनिवर्स देखते हैं वो लगभग 13.8 बिलियन साल पुराना है। पर ट्विस्ट ये है, हम सिर्फ उतना यूनिवर्स देख सकते हैं जितनी दूर से रोशनी हम तक पहुंच पाई है। इसे कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, और इसका डायमीटर है लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स। एक लाइट ईयर मतलब रोशनी एक साल में जितना सफर करती है, और रोशनी सबसे तेज चीज है जिसे हम जानते हैं। मतलब जो स्केल हम बात कर रहे हैं वो इंसानी दिमाग के लिए समझना लगभग नामुमकिन है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यूनिवर्स स्टैटिक नहीं है, ये एक्सपैंड हो रहा है। 1920s में एडविन हबल ने डिस्कवर किया कि गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। जितनी दूर गैलेक्सी उतनी तेज दूर जा रही है। मतलब यूनिवर्स हर डायरेक्शन में फैल रहा है। और इंपॉर्टेंट बात, ये एक्सपेंशन स्पेस के अंदर नहीं हो रहा, स्पेस खुद स्ट्रेच हो रहा है। जैसे बैलून पर डॉट्स बना दो, बैलून फूलता है तो डॉट्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। यूनिवर्स कुछ ऐसा ही बिहेव करता है। अब बड़ा सवाल, अगर यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, क्या इसका कोई एज है? साइंस के पास इसका सीधा जवाब है, शायद नहीं। करंट मॉडल्स सजेस्ट करते हैं कि यूनिवर्स फाइनाइट हो सकता है, लेकिन बाउंड्री के बिना। यह कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा अजीब है। सोचो, अर्थ का सरफेस फाइनाइट है, तुम घूम सकते हो, लेकिन कोई एज नहीं जहां से तुम गिर जाओ। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं यूनिवर्स भी ऐसा ही हो सकता है, कर्व्ड पर एजलेस। एक और ट्विस्ट, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स सिर्फ वो हिस्सा है जो हम देख सकते हैं। टोटल यूनिवर्स इससे बहुत बड़ा हो सकता है, शायद इनफाइनाइट। हम श्योर नहीं हैं, क्योंकि होराइजन के आगे की इंफॉर्मेशन हम तक कभी नहीं पहुंच सकती। मतलब रियलिटी का एक बड़ा हिस्सा हमेशा हमारी नजर से बाहर रहेगा। 1998 में साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन स्लो नहीं हो रहा, बल्कि एक्सेलरेट कर रहा है। इसके पीछे एक मिस्टीरियस फोर्स है, डार्क एनर्जी, और ये यूनिवर्स का लगभग 70% हिस्सा है। हम जानते हैं ये एग्जिस्ट करती है, पर ये है क्या, ये अभी भी एक राज है। और ये ही डिसाइड करेगी यूनिवर्स का फ्यूचर। अगर एक्सपेंशन एक्सेलरेट होता रहा तो एक सिनेरियो है हीट डेथ। यूनिवर्स इतना फैल जाएगा कि स्टार्स बर्न आउट हो जाएंगे, एनर्जी इवनली स्प्रेड हो जाएगी, और सब कुछ ठंडा, डार्क और साइलेंट हो जाएगा। एक और एक्सट्रीम थ्योरी है बिग रिप, जहां एक्सपेंशन इतना पावरफुल हो जाए कि गैलेक्सीज, स्टार्स और एटम्स तक फट जाए। लेकिन अभी के डेटा के हिसाब से हीट डेथ ज्यादा लाइकली लगती है। तो यूनिवर्स कितना बड़ा है? हम सिर्फ कह सकते हैं जितना हम देख सकते हैं उससे कहीं ज्यादा। और क्या इसका एंड है? शायद ज्योमेट्री में नहीं, पर टाइम में हो सकता है। सच ये है, जितना हम यूनिवर्स को समझते हैं उतना ही रियलाइज होता है कि कितना कुछ अभी अननोन है। यूनिवर्स का साइज सिर्फ नंबर्स का सवाल नहीं, ये हमारी सोच की बाउंड्री को चैलेंज करता है। और शायद सबसे बड़ा सच ये है कि हम एक ऐसी रियलिटी का हिस्सा हैं जो हमारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा बड़ी है। सोचो, अगर ये सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है तो बाकी क्या होगा?